बड़ी विचित्र सी स्थिति पैदा हो गई। सनातन बोर्ड की मांग उठ रही है। धर्म संसद दिल्ली में हुई, उसके बाद मथुरा से के वृंदावन में हुई। धर्म संसद में हिंदू एकजुटता पर जोर दिया गया, तो वहीं सनातन बोर्ड की स्थापना को लेकर बात पुरजोर तरीके से रखी गई। लेकिन क्या एक सनातन बोर्ड के फैसले के लिए इसके नीचे क्या सभी सनातनी संत, महंत, आचार्य और जितने भी मठाधीश हैं, वो अखाड़े सब आ रहे हैं? यकीनन आपका जवाब ना में होगा। लेकिन धर्म संसद में हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आया। क्या आपको नजर आया? क्या धर्म संसद में एक सनातन बोर्ड के छत्र छाया के नीचे सभी संत, महंत, धर्माचार्य इकट्ठे हो पाएंगे? जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 27 और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। आखिर बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ये कहने को क्यों मजबूर हुए कि एकजुटता जरूरी है? क्यों कह रहे हैं बाबा बागेश्वर ये कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे? क्यों कहा जा रहा है कि बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं? क्यों कहा जा रहा है कि हिंदुओं की एकजुटता पहले जरूरी है? क्या तभी सनातन बोर्ड की स्थापना हो पाएगी? क्या सनातन बोर्ड की स्थापना होने पर सभी एक छत्र के नीचे एक स्वर में आएंगे? अगर हाँ, तो क्या धर्म संसद में चारों धामों के पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी को नहीं आना चाहिए था? क्या ये मौका नहीं था कि एक समान सनातन हित की बात उठाई नहीं जानी चाहिए थी? यहाँ पर धर्म संसद बेशक सफल रही, लेकिन फिर भी क्यों एक सनातन बोर्ड की छत्र छाया के नीचे दबी जबान में कुछ अलग सा सुना गया? क्यों ये कहा गया कि सनातन बोर्ड ये उनका है, हमारा नहीं है? हमारा सनातन बोर्ड वैसा होगा, ऐसा होगा। पड़ताल करते हैं इसकी। क्यों ये बातें सामने आ रही हैं कि हिंदुओं में तो एकजुटता ही नहीं है? हिंदू हो, धर्माचार्य हो, उन सबके अलग अलग मत आखिर क्यों हैं? सनातन बोर्ड को लेकर शंकराचार्य जी अपना अलग मत रखते हैं, विभिन्न धर्माचार्य अपना अलग मत रखते हैं कि उनका सनातन बोर्ड होगा, हमारा नहीं। जबकि सनातन तो सबका है ना, सनातन तो किसी एक का नहीं है, समस्त पूरे हिंदू का है, हिंदू धर्मावलंबियों का है। भारत में दो सनातन बोर्ड की जरूरत है क्या? इस बारे में बाबा बागेश्वर का कहना है कि ऐसे समय में ये सभी संत सनातन धर्म की छत्रछाया के साथ अगर एक साथ नहीं आते हैं तो भारत एक बार फिर से एक और पाकिस्तान बनता हुआ दिखेगा। इसी हिंदू एकता के रण के लिए बाबा बागेश्वर ने प्रण लिया और सनातन हिंदू एकता पदयात्रा से ये बानगी दी है कि भाई हिंदुओं एकजुट हो जाओ। अब क्या सनातन हिंदू एकता पदयात्रा से देश में छुआछूत खत्म हो जाएगा, जात पात खत्म हो जाएगा? आखिर बाबा बागेश्वर को क्यों करनी पड़ रही है हिंदू एकता पदयात्रा? तो बाबा बागेश्वर को क्यों जरूरी है ये यात्रा, इसका जिक्र हम आगे ग्राफिक्स के जरिए करने वाले हैं। हम बताएंगे आपको वो तथ्य जो हिंदू एकता पदयात्रा के लिए बुनियाद बताए जा रहे हैं और जिसकी वजह से ये हिंदू पदयात्रा निकाली जा रही है। तो हिंदुओं के खिलाफ नफरती गैंग की साजिशें लगातार रचती हुई देखी गई हैं। ऐसा कई बार सामने आया है। थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, मूत्र जिहाद, धर्म छिपाकर हिंदू बेटियों के साथ धोखाधड़ी के कई मामले सामने आए हैं। अनगिनत मामले हैं। अब तो शायद छिपाए नहीं छिप रहे वो मामले अब, और शायद बहुत सारे छिपे हुए मामले होंगे। आजादी के बाद तेजी से बढ़ती मुस्लिमों की जनसंख्या, हमारे हिंदुओं का कहना है कि भाई उनकी जनसंख्या कम हो रही है, तो देश में हिंदुओं की लगातार घटती जनसंख्या, देश की राजनीति में घुसपैठ का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, गरीब और आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा हो रहा है, कट्टरपंथी जमात की भड़काऊ बयानबाजी नित नई सामने आती है। 15 मिनट वाला बयान वो आपने सुना होगा ओवैसी का। ये चीजें बाबा बागेश्वर की तरफ से कही गई हैं कि हम इसीलिए हिंदुओं को
उन हिंदुओं के लिए जन जागरण कर रहे हैं, उनको एकजुट कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें लगातार सामने आ रही हैं। हिंदुओं के खिलाफ गजवाए हिंद का मंसूबा चलाया जा रहा है और जिसे पूरा खाका पहनाया जा रहा है, अमली जामा पहनाने की पूरी तैयारी है। जात पात को जड़ से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, ऐसा उनका दावा है और इसीलिए बाबा बागेश्वर को ये हिंदू एकता पद यात्रा करनी पड़ रही है। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री बिना लाग लपेट के हिंदुओं का ही एक राष्ट्र बनाने की बात वो कई बार कह चुके हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की अपनी परिकल्पना को कई बार लोगों के साथ साझा कर चुके हैं, मीडिया के साथ साझा कर चुके हैं। तो 9 दिनों तक ये यात्रा चलने वाली है और इस यात्रा की अगर हम बात करें तो ये बागेश्वर धाम से रामराजा मंदिर ओरछा तक करीब 160 किलोमीटर का सफर तय करने वाली है। यात्रा में कुल 8 पड़ाव होने हैं। यात्रा में देश के कई संतों के साथ कला क्षेत्र से जुड़ी हुई हस्तियां भी शामिल हैं। तमाम दिग्गज संत महंत इसमें शामिल हैं। लेकिन क्या इस पद यात्रा से हिंदुओं की एकजुटता सामने आएगी? क्या हिंदू एकजुट हो पाएंगे? क्या वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड बनाना उचित है? और क्या वक्फ बोर्ड का जवाब सनातन बोर्ड का निर्माण करना है? सनातन बोर्ड की मांग वक्फ की जितनी जमीन उसे भी मिले, क्या ये मांग जायज है, सही है? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों? चलिए इसकी भी पड़ताल करते हैं। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी की अगर माने तो वो कहते हैं कि देश में वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड का निर्माण करना ही होगा। कितना जायज है ये, और क्या ऐसा हो सकता है? इसके लिए क्या इस पर रूल है? अगर देवकीनंदन ठाकुर की माने तो जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हथिया रखी है उतनी जमीन सनातन बोर्ड को भी देनी चाहिए। उन्होंने आरोप भी लगाया है कि हमें बालाजी के मंदिर में प्रसाद के रूप में क्या मिल रहा है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम में चर्बी मिलाकर खिलाई गई। कुंभ मेले में मुस्लिम दुकानदारों को ना रखने की बात पर भी उन्होंने जोर दिया। कुंभ मेले में मुस्लिम दुकानदारों को ना रखने की बात कही गई। आज जूस में मूत्र मिल रहा है पीने को, खाने में थूक मिल रहा है, तो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को आखिर देने क्या वाले हैं? ये सवाल है देवकीनंदन ठाकुर के। आजादी के बाद से ही अरसों से हमारे मंदिर पर सरकार का आधिपत्य रहा है, ये भी कहना है देवकीनंदन ठाकुर का। वो कहते हैं कि हमारे मंदिर जो हैं वो सरकार के अंडर चल रहे हैं, तो क्या सनातनियों के साथ ये इंसाफ है, न्याय है? ऐसा तो मस्जिद तो ऐसे नहीं चल रही हैं। जब देश आजाद हुआ तो तीर्थ आजाद क्यों नहीं हुए, धर्म क्षेत्र आजाद क्यों नहीं हुए, देवालय आजाद क्यों नहीं हुए? देवकीनंदन ठाकुर की माने तो उनकी ना तो पाकिस्तान में सुनी गई और ना ही उनकी यहाँ सुनी गई, यानी कि हिंदुओं की ना ही पाकिस्तान में सुनी गई कि वहां पर सनातन बोर्ड बना लिया जाना चाहिए जैसे कि भारत में वक्फ बोर्ड बना, लेकिन ना वहां ऐसा हुआ। और हिंदुओं की बात हो तो चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, हिंदुओं के साथ वही हो रहा है जो बेहद नाइंसाफ है और नाकाबिले बर्दाश्त है। देवकीनंदन ठाकुर लगातार पुरजोर मांग कर रहे हैं कि हिंदुओं के लिए एक अलग सनातन बोर्ड की स्थापना कर देनी चाहिए जो मंदिरों का आधिपत्य देखरेख देखेगा और ये चीजें सरकार के अंडर नहीं आनी चाहिए। तो वहीं वो लगातार ये बात भी कह रहे हैं कि हिंदुओं को अब एकजुट होना होगा, उन्हें जात पात में नहीं बंटना चाहिए। सवाल यह है कि आखिर ये मांग अब क्यों उठ रही है, पहले क्यों नहीं उठाई गई? तो जवाब आया कि बालाजी के मंदिर में जो प्रसादम में गड़बड़ी पाई गई उसके बाद ये सारी चीजें उठी और उसके बाद ये लगा कि भाई मंदिर की देखरेख के लिए प्रॉपर एक सनातन बोर्ड होना चाहिए और वक्फ बोर्ड की जितनी जमीनें हैं वो भी ऐसे ही ठीक सनातन बोर्ड के पास होनी चाहिए। ऐसा एक नियम कानून या फिर एक बिल होना चाहिए। तो आप इस पर आप अपना प्रतिक्रिया देते हैं, आपका क्या कहना है कि क्या ऐसा होना चाहिए जैसे कि मांग आजकल हिंदू संत महंत उठा रहे हैं? दरअसल अब ये बात इसलिए भी पुरजोर तरीके से उठ रही है कि सनातन बोर्ड के मुद्दे पर देश के राजनेताओं को जवाब देना पड़ेगा और इसका समर्थन करना पड़ेगा। महंत राजू दास हनुमानगढ़ी के कहते हैं
कि अगर नहीं जगे तो जम्मू कश्मीर से भगा दिए गए हो, दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी में रहते हो, आज बांग्लादेश से भी मारे काटे गए और भगाए जा रहे हो, लेकिन भारत से कहां जाओगे? कहीं जगह तो नहीं है ना, हिंदुस्तान ही एक सेफ जगह है सनातनियों और हिंदुओं के लिए। जब हिंदू ऐसे सेक्युलर हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा? उधर बाबा बागेश्वर भी कहते हैं कि हुआ धर्म पर घात तो मैं परिघात करूंगा, हुआ धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, मैं हिंदू हूं तो हिंदुत्व की बात करूंगा, अगर उंगली उठाई तुमने तो उंगली नहीं उठने दूंगा, मैं झुक जाऊं मगर सनातन को नहीं झुकने दूंगा। तो सनातन को लेकर बड़ी बड़ी बातें, लेकिन सनातन की सच्चाई क्या इस वक्त लोगों की जुबां पर है? और क्या सनातन को लेकर एकजुटता सामने आएगी? इसे लेकर कवायद बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने जरूर कर दी है, लेकिन सनातन बोर्ड की मांग के साथ ये हुंकार कि हिंदू जाग जाओ, एकजुट हो जाओ, संतों महंतों की ये कवायद कि वो सब एकजुट हों, लेकिन क्या संत महंत और आचार्य या खुद हिंदू एकजुट हो पाएगा? क्या जो आंखों के अंधे हैं वो जाग पाएंगे, एक हो पाएंगे? सवाल इसलिए क्योंकि ओवैसी की 15 मिनट वाले बयान के बाद हिंदू संतों ने धर्मयुद्ध छेड़ दिया, धर्म गुरुओं ने मोर्चा खोल दिया, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी भी सनातन धर्म को लेकर लगातार चेताते नजर आ रहे हैं। उनकी भी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं जो हाल ही के दिनों में सामने आई। जो ये प्रहार सनातन पर हो रहा है, ये प्रहार भारत पर प्रहार है, क्योंकि भारत ही भारत की आधार का प्रतीक है सनातन, और सनातन पर प्रहार महाविनाश को आमंत्रित करता है। गणपति बप्पा की शोभा यात्रा पर कोई पथराव करे, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है, और इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा पर इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। याद रखना कि बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। क्या सनातन पर प्रहार महाविनाश को आमंत्रित करेगा? ये कहना है सीएम योगी का कि अगर सनातन पर प्रहार होता है तो ये महाविनाश की ओर ले जाएगा। क्या बटे थे तो कटे थे और बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, ये कितना सार्थक है? क्या सनातन के पथ पर फुल स्पीड में बागेश्वर बाबा का पुनर्जागरण वाला रथ दौड़ पाएगा? क्या हिंदुओं का पुनर्जागरण हो पाएगा और क्या हिंदू एकजुट हो पाएंगे? क्या वक्फ बोर्ड मिटेगा और सनातन बोर्ड बनेगा? इस मुद्दे पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए इंडिया 27 के साथ। नमस्कार।